हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं नए साल की पहली क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि निम्न कथन किस पुस्तक का अंश है? व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। आपको बताना है कि यह जो कथन है वो किस पुस्तक से लिया गया है। ए तमस, बी मैलांचल, सी गोदान और डी गबन। तो आपको इसका उत्तर जो है वो बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, ये गोदान से लिया गया है। दूसरे इस सवाल पर आते हैं, करें कि कामायनी का नवा सर्ग कौन सा है? आपको ये बताना है। ए कह रहा है कर्म, बी ईर्ष्या, सी इड़ा और डी कह रहा है कि स्वप्न। तो आपको इसका उत्तर बताना है। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद के कृत कामायनी का नवा सर्ग जो है वो इड़ा है। तो विकल्प सी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरे पर। तीसरा सवाल कह रहा है कि जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? ए मुक्तिबोध, बी धूमिल, सी रघुवीर सहाय की और डी नागार्जुन की। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है। तो जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ये पंक्ति गजानन माधव मुक्तिबोध की है। तो इसका उत्तर विकल्प ए जो है आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। उनकी जो कविता है अंधेरे में, उससे उद्धृत है। चौथी इस सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कि अंधा युग का वो कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? ए दुर्योधन, बी युत्सु, सी धृतराष्ट्र और डी अश्वत्थामा। तो आपको चौथे प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी जो है ये सही होगा। अश्वत्थामा जो है अंधा युग का वह पात्र है जो अक्षिप्त जीवन जीने को बाध्य है। अंधा युग 1955 में प्रकाशित है और धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक गीत नाट्य है। और इसमें जो है महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन की कथा पर जो है ये आधारित है। पांचवें सवाल पर आते हैं। पांचवा सवाल कह रहा है कि मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? ए लाल पान की बेगम, बी पंचलाइट का, सी संबदिया का और डी रसप्रिया का। तो आपको बताना है कि मृदंगिया किस कहानी का पात्र है। तो मृदंगिया जो है वो फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित रसप्रिया का पात्र है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। लाल पान की बेगम, पंचलाइट और संबदिया ये सभी कहानियां जो है उपनेश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। छठवीं इस सवाल पर आते हैं। कह रहा है पिता गए माता गई, गुरुदेव गए कंधे से कंधा भिड़ाकर, प्राण देने वाला चिर सहचर संग्रहण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? आपको बताना है। ए चंद्रगुप्त, बी चाणक्य, सी मालविका और डी अलका। तो आपको बताना है कि ये चंद्रगुप्त नाटक में ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन जो है वो चंद्रगुप्त आ, के द्वारा कहा गया है। इसका उत्तर विकल्प ए जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। विकल्प ए इसका उत्तर जो है वो सही होगा। चंद्रगुप्त नाटक प्रसाद द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन 1931 में हुआ था। सातवें सवाल पर आते हैं। सातवां सवाल कह रहा है कि इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इस पंक्ति के लेखक कौन है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी माल मुकुंद गुप्त, सी बालकृष्ण भट्ट और डी प्रताप नारायण मिश्र। तो आपको बताना है कि ये जो पंक्ति लिखी है इसके लेखक कौन है, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया है। विकल्प बी सही होगा। और ये उनकी रचना शिव शंभू के चिट्ठे से उद्धृत है। इनके जो निबंध हैं वो गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित हैं। और इन्होंने भारत मित्र नामक पत्रिका का संपादन जो है वो किया था। आठवें सवाल पर आते हैं। कह रहा है भाइयों अब तो नींद से जागो,
अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? ए वैष्णवता और भारतवर्ष, बी आप, सी भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, और डी शिव शंभू के चिट्ठे। तो आपको बताना है कि ये जो कथन है ये किस निबंध से लिया गया है। तो ये कथन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध भारत की वर्षोन्नति कैसे हो सकती है से लिया गया है। तो इसका उत्तर जो है वो आपका विकल्प सी जो है, इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। 9 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? ए श्रद्धा और भक्ति, बी आचरण की सभ्यता, सी विकलांग श्रद्धा का दौर, और डी धर्म और समाज। तो आपको बताना है कि ये जो कथन है ये किस निबंध से लिया गया है। तो ये लिया गया है विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध से। विकल्प सी इसका उत्तर सही होगा। 1980 में प्रकाशित यह निबंध हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। 10 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, और डी डॉक्टर नामवर सिंह। तो आपको बताना है कि यह जो है किस आलोचक की स्थापना है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। तो ये जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। 11 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कुत्ते की आवाज रपट किस कृति में संकलित है? ए मेरा परिवार, बी अकेला मेला, सी ऋणजल धनजल, और डी छीणों पर चांदनी। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि कुत्ते की आवाज रपट जो है वो किस कृति में संकलित है। तो अगर इसकी बात करें तो ये फणीश्वर नाथ रेणुकृत ऋणधन जलधन रिपोर्टाज में कुत्ते की आवाज रपट जो है वो संकलित है। तो विकल्प सी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि वृक्ष और उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? ए सुधिया उस चंदन के बन की, बी याद हो कि न याद हो, सी चीड़ों पर चांदनी, और डी अपनी खबर। तो आपको 12 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो चीड़ों पर चांदनी हो जाएगा। विकल्प सी सही होगा। ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक जो है वो चीड़ों पर चांदनी पुस्तक में है, और ये एक यात्रा साहित्य है, और इसके लेखक निर्मल वर्मा है। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लगे? ए 11 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 13 वर्ष, और डी 14 वर्ष। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल 14 वर्ष का समय लगा था। तो विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा, और इसका प्रथम प्रकाशन मार्च 1974 में हुआ था। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। 14 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषा के अध्ययन और भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया? ए विलियम जोन्स, बी ग्रेहरसन, सी बिन्स, और डी हर्नले। तो आपको 14 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, भारतीय आर्य भाषा के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट करने का श्रेय जो है वो सर विलियम जोन्स को जाता है। विकल्प ए इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 15 कह रहे हैं कि स्क्रैच ऑन हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ए कह रहे हैं कि एफ ई के, बी जॉर्ज अब्राहम ग्रेयरसन, सी मौलवी करीम उद्दीन, और डी एडविन ग्रेव्स। तो आपको इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है कि ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है एडविन ग्रेव्स हैं। विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। इसका प्रकाशन 1917 में हुआ था। बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। 16 नंबर सवाल में कह रहा है कि ढोला मारू राधोहा में ढोला के पिता का नाम क्या था? ये आपको बताना है। ए कह रहे कि राजा जशवंत सिंह, बी राजा नल, सी राजा जय सिंह, और डी कह रहे कि राजा हरराज सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है, ये आपको बताना है। तो ढोलारा मारू दोहा में ढोला के पिता का नाम जो था वो राजा नल था। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा, वो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। ढोला मारू राधोहा 11वीं शती में रचित कवि कल्लोल की रचना है।
17 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है। यह मान्यता किस विद्वान की है? ए राहुल सांकृत्यायन, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल। तो आपको 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा कि गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है। ये मान्यता किस विद्वान की है? तो ये मान्यता जो है वो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल की मान्यता है। विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। 18 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? ये बताना है। ए कह रहा है कि गरीब अमीर का संघर्ष, बी किसान आत्महत्या, सी स्त्री संसर्ग और डी कह रहा है कि दलित संघर्ष। तो फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है ये बताना है। तो इसका मूल कथ्य जो है वो किसान आत्महत्या है। विकल्प बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। संजीव के द्वारा लिखित उपन्यास है। इसका प्रकाशन 2015 में हुआ था। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में कह रहा है कि सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? ये बताना है। ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी राजेंद्र यादव और डी महेप सिंह। तो आपको बताना है कि सचेतन कहानी की अवधारणा किसकी है? तो ये अवधारणा जो है वो महेप सिंह की अवधारणा है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 20 नंबर सवाल में कह रहा है कि अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? ये बताना है। ए कह रहा है कौशल्या वैसंत्री, बी सुशीला टागभौरे, सी रजनी तिलक और डी कह रहा है कि रेखा कश्तवार। तो बताना है कि ये जो कृति है ये किसके द्वारा लिखित है? तो अपनी जमी अपना आसमां जो है ये रजनी तिलक की है। तो विकल्प सी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। यह आत्मकथा विधा की रचना है और इसका प्रकाशन 2017 में हुआ था। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। 21 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? ये आपको बताना है। ए कह रहा है पदम सिंह शर्मा, बी चंद्र शर्मा गुलेरी, सी बालकृष्ण भट्ट और डी बाल मुकुंद गुप्त। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए कछुआ धर्म जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की के द्वारा लिखित निबंध है। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 22 की। 22 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? ए कह रहे कौशल्या वैसंत्री, बी कुसुम अंसल, सी रमणिका गुप्ता और डी कह रहे कि चित्रा मुदगल। तो 22वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो ये रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में कह रहा है कि भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? ए अभिनव गुप्त, बी भट्टलोलट, सी भट्टनायक और डी शंकुक। तो आपको 23वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति जो है वो किसने माना है? तो भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति जो है वो भट्टलोलट ने माना है। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा? वो करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहा है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यह किसका कथन है? ए ध्रुवस्वामिनी, बी कोमा, सी सकराज और डी चंद्रगुप्त। तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। ये कथन किसका है? ध्रुवस्वामिनी, कोमा, सकराज या चंद्रगुप्त का। तो ये कथन जो है वो ध्रुवस्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्र सकराज का है। विकल्प सी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। ध्रुवस्वामिनी नाटक का प्रकाशन 1933 में हुआ था। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। 25 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? ये आपको बताना है। ए विद्यानिवास मिश्र, बी कुबेरनाथ राय, सी बालकृष्ण भट्ट और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको बताना है कि लंका की एक रात ये जो निबंध है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कुबेरनाथ राय हैं। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।